खबर है अब रायपुर से। राजभवन से बाहर निकले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ मुलाकात खत्म हो चुकी है। सीएम के साथ भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे, तो बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात खत्म हो चुकी है। राजभवन से बाहर निकल चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला बाहर निकल चुका है राजभवन से और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। देखिए तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और इसके साथ ही आपको बता दें कई चर्चाएं संभावित थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ मानसून सत्र की अधिसूचना को लेकर भी चर्चा संभव थी। हालांकि चर्चा क्या हुई है ये जल्द ही स्पष्ट होगा, लेकिन मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या जानकारी सामने आ गई है कि क्या चर्चाएं, क्या कुछ चर्चा आज की इस मुलाकात में हुई है? रोहित। बिल्कुल, देखिए भले ही भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से इसे औपचारिक चर्चा बताई जा रही हो, लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है ऋतु कि वहां पर पुरंदर मिश्रा भी मौजूद थे और जिस प्रकार से चर्चा यह थी कि सामान्य वर्ग के किसी नेता को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि राजधानी रायपुर की एक सीट जो है वो रिक्त हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की मंजूरी भी हो गई है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का पद खाली है। तो ऐसे में चर्चाएं थी कि एक मंत्री मंडल की जगह जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में पुरंदर मिश्रा का भी नाम बहुत तेजी से चल रहा था और पुरंदर मिश्रा ही क्यों वहां पे मौजूद थे और क्या उनके नामों को लेकर समीकरण है, ये बताता हूं ऋतु। क्योंकि जो पुरंदर मिश्रा हैं वो पहले ऐसे नेता होंगे जो छत्तीसगढ़ से उड़िया कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं और उनको संगठन में के बाद में जो है वो सरकार में जो जगह है वो दी जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी पुरंदर मिश्रा से काफी खुश है, क्योंकि उन्होंने लगातार प्रचार किया और छत्तीसगढ़ के जो तमाम नेता थे उनके साथ में पुरंदर मिश्रा भी उड़ीसा पे जाते थे और जाने के साथ पे वहां पे उड़िया भाषा में संबोधित करते थे, तो उसका भी असर पड़ा है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो ऐसे में चर्चाएं तेज है कि अब अगला मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में कहीं पुरंदर मिश्रा का नाम तो नहीं होगा। इसको लेकर आज मुलाकात तो हुई है, अब मुलाकात में क्या चर्चा हुई हो सीएम विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल तौर पर जो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा थी उसमें पुरंदर मिश्रा का अब नाम बहुत तेजी से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रायपुर में, क्योंकि एक सामान्य वर्ग के नेता को, सामान्य वर्ग के विधायक को जो है वो कैबिनेट में जगह देनी है, कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है, तो ऐसे में पुरंदर मिश्रा का नाम सबसे सटीक और फिट बैठ रहा है। इसके अलावा कई और चर्चा है, क्योंकि दो बड़े नेता, दो बड़े लोग जो है देखना होगा रोहित कि किस नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विधायक पुरंदर मिश्रा की मौजूदगी भी इन चर्चाओं को और हवा दे रही है कि जो पद खाली है मंत्रिमंडल में वो पद पुरंदर मिश्रा को दिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। कहा है कार्तिकेय चौहान ने कि शिवराज सिंह चौहान के सामने दिल्ली भी नतमस्तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे लोकप्रिय नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, कार्तिकेय चौहान जिनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है, प्रचार प्रसार में जमकर नजर आए कार्तिकेय सिंह चौहान और अब एक बड़ा बयान देकर एक बार चर्चा में है। क्या कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान चुनावी प्रचार में जमकर नजर आए हैं और अब एक बड़ा बयान दिया है। तो कोई भी पुत्र है अपने पिता के लिए तारीफ जरूर करता है, लेकिन कार्तिकेय अपने पिता की तारीफ करते करते ये कह गए कि पूरा देश नामस्तक है। जब देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हों और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही
पीएम हो, तो ऐसे में किसी और बड़े नेता का जिक्र होना ये जरूर बीजेपी के अंदर ये एक बड़ी बात है। लेकिन कार्तिकेय जो बात कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री कैबिनेट में वो केंद्रीय कृषि मंत्री है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी चर्चाएं अभी नहीं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में होंगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो कामकाज और प्रचार का तरीका है वो लोगों के बीच में जमकर घुल मिल जाते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में 16-17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कभी पाव पाव वाले भैया, कभी लाडली बहनाओं के लिए भाई और कभी लाडली लक्ष्मी के लिए मामा बने। तो ऐसे में अब वो देश के मामा बन सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कार्तिकेय को इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं। पार्टी के जो तमाम शिवराज सिंह चौहान के धुर विरोधी होंगे या पार्टी में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं संगठन के, वो जरूर इस मैसेज को हाई कमान तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जो कुछ दिखता है उसका असर कुछ दिनों के बाद समझ में आता है कि आखिर ये वही वजह होगी। संभवतः इस कारण से ये उलटफेर हुआ होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से दिल्ली मूव कर गए हैं, तो ऐसे बयान उनके लिए आने वाले समय में जरूर तकलीफ दे होंगे। हालांकि कार्तिकेय राजनीति में इतने परिपक्व नहीं है जितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, लेकिन एक पिता के लिए अपने पुत्र हमेशा ऐसी बातें जरूर करता है। और जब वो अपने क्षेत्र की जनता में के पास हो तब तो जरूर ये बात कार्तिकेय कह ही सकते हैं। कार्तिकेय ने वही बात कही है। लेकिन बीजेपी के है और अब देखना होगा कि क्या इस बयान पर किसी तरह के रिएक्शन भी सामने आते हैं। विवेक, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट का अलग अंदाज सामने आया, जहां पर जमीन पर बैठकर मंत्री तुलसी सिलावट समस्या सुनते दिखाई दिए। मंत्री जी ने घर में आई जनता को भी जमीन पर बिठाया और खुद भी जमीन पर बैठकर लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। तो देखिए, जमीन पर बैठकर मंत्री जी ने लोगों की समस्याएं सुनी और मंत्री तुलसी सिलावट हैं ये जिनका अलग अंदाज देखने को मिला है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सवालों के घेरे में कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा व्यवस्था है। सरकारी नौकरियों में परीक्षा कराने के लिए निजी कंपनी को 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। निजी कंपनी पर निगरानी रखने के लिए एक और कंपनी को ठेका दिया गया। परीक्षा करने वाली कंपनी पर निगरानी रखने के लिए दूसरी एजेंसी पर ईएसबी ने भरोसा जताया है। तो देखिए, 200 करोड़ रुपए का टेंडर पहले जारी किया जाता है और 200 करोड़ रुपए के टेंडर के बाद अब एक और कंपनी को टेंडर जारी किया गया और ये कंपनी उस कंपनी पर निगरानी रखेगी जिस कंपनी को परीक्षा कराने का टेंडर दिया गया है। तो अब कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। और इधर उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी का घर तोड़ने पहुंची पुलिस की टीम। आरोपी इमरान का ताजपुर स्थित घर तोड़ने पुलिस की टीम पहुंची। वारदात की जगह पर बना शेड भी तोड़ेगी पुलिस। तो आपको बता दें, उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था। अब आरोपी का घर तोड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। आरोपी इमरान का ताजपुर स्थित घर तोड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची और वारदात की जगह पर बना शेड भी पुलिस की टीम तोड़ेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप विस्तार न्यूज पर देखिए। आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया था। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह पर बना हुआ शेड भी पुलिस टीम अब तोड़ रही है। तो वहीं टीम पहुंची है ताजपुर स्थित घर पर। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता संतोष कृष्णानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया, पुलिस भी सक्रिय है और कार्रवाई कर रही है। संतोष, बिल्कुल ऋतु, बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश में जब डॉक्टर मोहन यादव बने और सबसे सख्त हिदायत पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन को दिए कि कोई भी अगर शरारती तत्व हो, बदमाश हो, अगर महिलाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके नस्ल नाबूद किया जाएगा। उसी तालमेल में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो 2 दिन पहले आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, आज उनको गिरफ्तार तो उसी टाइम कर लिया था। 6 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। उसके बाद उनके मकानों को चिन्हित किया गया, जिनके ऊपर आज मोहन का बुलडोजर चला और सख्त हिदायत भी दी गई है। इस तरीके से अगर कोई भी महिलाओं के साथ ज्यादती करेगा तो उसको पूरी तरह मध्य प्रदेश में नष्ट नाबूद किया जाएगा। चाहे उसका मकान अवैध हो, दुकान हो, किसी का भी कारोबार हो, उसकी पूरी तरह से नष्ट नाबूद किया जाएगा। यही संदेश आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उन आरोपी इमरान के मकान को तोड़कर संदेश दिया है।
जी बिल्कुल संतोष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, आदिवासी महिला से गैंगरेप का ये मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इधर जशपुर से है खबर, जहां विद्युत सबस्टेशन निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष विद्युत सबस्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा हुआ है, तो दूसरा पक्ष इसी जगह पर सबस्टेशन बनाने की मांग कर रहा है। फरसाबहार विकासखंड के सिंगी बहार में आज से विद्युत सबस्टेशन का निर्माण शुरू होना था। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है। तबकरा थाने के सिंगी बहार का ये मामला बताया जा रहा है। तो विद्युत सबस्टेशन निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। एक पक्ष विद्युत सबस्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा है और दूसरा पक्ष सबस्टेशन बनाने की मांग कर रहा है। सीधे रुख करेंगे, सरगुजा से संवाददाता कुंदन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? दो पक्ष बटे हुए हैं अपने अपने फैसले को लेकर, क्या कुछ लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है, ये विद्युत सब स्टेशन के निर्माण को लेकर दो पक्षों में पूरा विवाद है। एक जो पक्ष है उसका कहना है कि यहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए, वही दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि यहाँ पे सब स्टेशन बनना चाहिए। स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद है। दोनों पक्षों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह वो पक्ष, दोनों पक्ष मान जाएं, वहां से चले जाएं, लेकिन जो दोनों पक्ष हैं वो इनकी पुलिस की बात को सुनने से सीधे तौर पे इनकार कर रहे हैं। अब देखना है इसमें कि पुलिस कब उन लोगों को समझा पाती है। बिल्कुल, अब कब तक समझाइश दी जाएगी और क्या कुछ समझाइश दी जाएगी, कुंदन, इस पर भी सबकी नजरें। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका स्वागत किया। दोनों ने ही एक दूसरे के देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शेख हसीना शुक्रवार को ही भारत पहुंच गई थी और भारत आने के बाद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए दिल्ली भी पहुंची थी। बता दें, इस दौरान शेख हसीना का रेड कारपेट पर वेलकम किया गया। इसके बाद शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आगामी 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं, तो महीनों पहले से ही इसकी जरूरी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं ताकि भक्तों को यहाँ आने पर किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की जरूरतों और आवश्यकताओं में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए जी जान और कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग ने पेपर लीक को रोकने के मकसद से बनाए गए इस कानून को 21 जून से लागू करने की घोषणा की। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है और अब इस कानून के तहत पेपर लीक पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, तो वहीं 10 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस देखिए कानून 21 जून से देश भर में लागू हो चुका है और 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी कि दोषी पाए जाने पर अब 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
अमरवाड़ा उपचुनाव के नामांकन पूरे हुए। कुल 17 कैंडिडेट्स ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह चुनाव लड़ेंगे। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट ने भी नामांकन किया है। शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम कांग्रेस के डमी कैंडिडेट बनाए गए हैं। 24 जून तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी और 26 जून तक नाम वापसी होगी। ये देखिए, जब नामांकन किए गए अमरवाड़ा की जंग, तो बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, तो कांग्रेस ने बनाया है धीरेन शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी। अमरवाड़ा की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। ऑफिशियल प्रत्याशी जो हैं धीरेन शाह इनवाती हैं कांग्रेस के, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव में कुल 17 कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतर आए हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो देखिए, नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कुल 17 कैंडिडेट्स ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह चुनाव लड़ेंगे। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, तो वहीं कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट ने भी नामांकन भरा है। शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम कांग्रेस के डमी कैंडिडेट हैं। 24 जून तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, तो 26 जून को नाम वापसी होगी। इंदौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही अंदाज में गानों को गुनगुनाया। इस प्रोग्राम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी धर्मपत्नी जूही भार्गव के साथ गानों को गुनगुनाया। हर साल विश्व संगीत दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जरूर पहुंचते हैं। विजयवर्गीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। विजयवर्गीय जब पहली बार महापौर बने थे, तब उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित खेल मैदान अब कचरे के मैदान में तब्दील हो गया है। खेल मैदान में कचरे का अंबार है, जिससे यहां पर खेलने वाले बच्चों को मजबूरी में कचरे के बीच खेलना पड़ रहा है। खेल मैदान में अवैध रूप से पार्किंग भी बना दी गई है। इसके अलावा खेल मैदान में ही अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन का सामान, रेत, ईंट और गिट्टी भी रखा है, जिससे खेल मैदान का एरिया कब्जा हो गया है। खेल मैदान में खेलने वाले बच्चों ने बताया कि खेल मैदान में काफी दिनों से कचरा पड़ा है, लेकिन इसे हटाने वाला कोई नहीं। उन्हें कचरों के बीच में खेलना पड़ता है और स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि सरकार ने इस खेल मैदान का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए कराया था, लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं और सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। राजधानी रायपुर का लाखे नगर खेल मैदान नहीं रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, हम इस वक्त जो है लाखे नगर खेल मैदान में हैं और जब हम यहां पहुंचे तो हमें देखिए ये बच्चे जो हैं यहां खेलते हुए दिखे और ये बच्चे जो हैं यहां पर जो है कचरे के बीच में जो है ये खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है अगल बगल के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर रोज़ाना खेलने आते हैं, लेकिन इस खेल मैदान की इतनी बदतर स्थिति है कि ये बच्चे जो हैं कचरे के बीच में खेल रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो आप देखिए कि किस तरीके से इस खेल मैदान में जो है यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। ये ढेर सारा यहाँ मलबा, ये मलबा किसका है, कहाँ से आया है, इसका कुछ अता पता नहीं है। यहाँ देखिए अगल बगल जो है, आपको जहाँ भी आप नज़र डालेंगे आपको कचरे का अंबार नज़र आएगा। लेकिन ये बच्चे जो हैं, मैं आपको जैसा कि बताया कि ये बच्चे जो हैं इसी कचरे में खेल रहे हैं। अब इन्हें तो मालूम नहीं कि कौन आएगा कचरा साफ करेगा, लेकिन ये बोल रहे थे अभी जब मैं इनसे मिला कि बहुत कचरा रहता है, दिक्कत होती है खेलने में। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर। ये बताओ, ये तो पूरा ये यहाँ खेलने आते हो? यस। हाँ? तो यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है, कब से है ये बहुत दिन से। हाँ? हाँ। ऐसी है ये? हाँ। तो दिक्कत होती होगी ना? हाँ। बताओ क्या दिक्कत होती है? कचरे हैं, बड़े लोग खेलते हैं, हम लोगों को जगह नहीं मिलती खेलने के लिए। यहाँ पास कचरा बहुत हो गया है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे, बच्चों को सुविधा दी जाएगी, लेकिन जो पहले से ही खेल मैदान है उसकी हकीकत ये है कि वो खेल मैदान तो रहा ही नहीं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल यही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।
हिंदूवादी संगठनों का आज बालाघाट बंद है। सिवनी में 54 गौवंशों की हत्या के मामले को लेकर बंद बुलाया गया है। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात है तो बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद है। काली पुतली चौक पर आम सभा होगी। तो आज हिंदूवादी संगठनों ने बालाघाट बंद बुलाया है और 54 गौवंश की हत्या के मामले को लेकर बंद बुलाया गया है।